आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले की यानी डीबी केस की, और साथ में दहेज उत्पीड़न यानी कि 498 ए वाला जो मामला है जो कि बीएनएस 85 के अंतर्गत आता है। तो दहेज उत्पीड़न डाउरी वाला केस है, इसके अंतर्गत आने वाले मामले की। अगर ये दोनों ही तरीके के मामले आपके ऊपर हैं या दोनों में से एक कोई है या दोनों हैं, तो इन्हें आप किसी भी स्टेज पर डिसमिस करवा सकते हैं, बशर्ते ये मामला झूठा हो, लगाए गए आरोपों के पत्नी के पास में कोई भी सबूतों का ना होना, या फिर ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर आपके ऊपर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, केस नहीं चलाया जा सकता। तो आप किसी भी स्टेज पर ऐसे इन दोनों केसेस को डिसमिस करवा सकते हैं, इनसे नाम कटवा सकते हैं। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऐसे कई जजमेंट देखने को मिल रहे हैं और लगातार एक के बाद एक ऐसे जजमेंट आ रहे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि अगर पत्नी की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मामला हो चाहे दहेज उत्पीड़न का मामला हो, इनमें स्पष्ट आरोप लगाए जाते हैं तो ऐसे केस को नहीं चलाया जा सकता। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जो कि सामान्य है, दिन प्रतिदिन परिवार में होने वाली जो कहासुनी होती है, ऐसे आरोप हैं, उनके सबूत भी है, तो भी केस नहीं चलाया जा सकता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो लोग साथ नहीं रहते उनको अगर इस केस में पार्टी बनाया गया है और स्पष्ट आरोप है, सामान्य आरोप है, तो उनके ऊपर भी केस नहीं चलाया जा सकता। यानी कि साफ तौर से यहाँ पर यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अगर स्पष्ट आरोप हो, सामान्य आरोप हो, जो लोग साथ नहीं रहते उन्हें इस केस में डाला हो, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध ना घरेलू हिंसा का मामला चलेगा और ना ही दहेज उत्पीड़न का मामला चलेगा। ऐसे मामलों को तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक पत्नी के पास में कोई ठोस सबूत ना हो। ऐसे मामलों को रद्द किया जा सकता है, और ऐसे मामलों को, इन मामलों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्टेज पर आप डिसमिस करा सकते हैं। जैसे कि अभी पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप एफआईआर आगे जा सकते हैं, आपकी चार्जशीट जमा हो चुकी है, आप डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं, चार्ज फ्रेम हो चुका है, आप रिवीजन में जा सकते हैं या आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। ये आपके पास में ऑप्शन है। अब आप नहीं अभी जा पाए और आपका केस अब गवाही पे लग गया और आपके पास प्रॉपर सबूत है, या आपको ध्यान आए अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, सारे के सारे अस्पष्ट आरोप है, सामान्य आरोप है, कोई सबूत नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, तो मैं केस क्यों लड़ रहा हूं, तो हम क्वेश्चन में जा सकते हैं। इसी प्रकार से घरेलू हिंसा वाले मामले में समन मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बाद आप सीधे सेशन न्यायालय जा सकते हैं और वहां से इस नोटिस को डिसमिस करा सकते हैं। लेकिन आपको नोटिस मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर ही आपको सेशन में जाना पड़ता है, या फिर इस केस में आप उपस्थित हो जाते हैं और उपस्थित होने के बाद में इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 25 क्लॉज 2 का आवेदन प्रस्तुत करके डिसमिस करवा सकते हैं, अपना नाम कटवा सकते हैं। और जब यहाँ से आपको राहत ना मिले तो आप सेशन में जा सकते हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 29 का प्रयोग होता है, या फिर आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये केस तभी डिसमिस होगा, आपका नाम तभी हटेगा इस केस से जब इस केस में आपका कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट ना हो, आपके विरुद्ध कोई ठोस सबूत ना हो, तब जाके आपका नाम हट सकता है, केस डिसमिस हो सकता है। साथ ही जहां पर पत्नी के पास में आय के पर्याप्त साधन है और पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, तो वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो मामला है ये पूरी तरीके से कोर्ट डिसमिस कर सकती है। जानकारी कैसे लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।